हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी तक दोस्तों एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हमने रियल नंबर चैप्टर को समझ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 ही एक्सरसाइज इसके अंदर है। आज की वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं कि जो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है, क्या वो कॉन्सेप्ट हमें हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आज के वीडियो में देखनी है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी कहाँ से मिलेगी, आपको समझ के मिलेगी कि जो हमने पढ़ा है वो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और यदि आप लगा पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बैठने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, और आज का पहला पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, ये हमें कह रहा है कि प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 1/√5 जो है वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इसे क्या मान लेंगे, सबसे पहले हमने इसे रैशनल नंबर मानना है। लेट 1/√5 इज अ रैशनल नंबर। तो जैसे ही हमने इसको रैशनल नंबर माना तो हमें पता है कि इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a/b हमने लिख लिया। ये a और b क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर, ये भी आपने मेंशन कर देनी है। बोर्ड के अंदर जो भी चीज आपसे पूछ रहा है आप उसको जरूर मेंशन करो। अभी हम इसको यदि इस फॉर्म में लिखें तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो √5 इंटू a, b इंटू 1, b बन गया। अब यदि हमने इस स्टेप को स्क्वायरिंग करनी है दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी, तो क्या बनेगा, स्क्वायर से ये कैंसिल, 5a² इक्वल टू b², और इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब यहां से आप देख सकते हो कि b को डिवाइड कर रहा है क्या, 5। हम लिख सकते हैं कि b डिवाइड बाय 5, ये हमने मेंशन कर लिया। अब यदि हम b की जगह पे लेट कर लेते हैं, लेट b इक्वल टू 5 के, और इस b की जगह पे जाके पुट कर दें तो ये 5a² था, b की जगह पे 5k का स्क्वायर, 5a², 5 जा 25k²। अब इधर हमारे पास 5a² है, ये 25 नीचे आ गया, इधर बच गया हमारे पास k का स्क्वायर, कैंसिल किया, 5 जा 5, 5 जा 25, तो a²/5 इक्वल टू k²। तो यहां से अब हम ये भी देख सकते हैं कि a को भी डिवाइड कर रहा है क्या, 5, a इज डिवाइडेड बाय 5। लेकिन हमने a और b को क्या लिया था, को प्राइम, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दोनों में 5 आ गया। तो बच्चों क्या a5 कॉमन फैक्टर होने की वजह से क्या अब a और b को प्राइम रहा, नहीं रहा। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन जो है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और यदि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो अब हम यहां पे मेंशन कर देंगे कि √1/5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन इस साल भी आपको बोर्ड के अंदर आया हुआ था, 2025 में। ये सारे पीवाईक्यू सीरीज हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया। देख लिया आपने कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले आपको सारी चीजें ये समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, लेकिन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना, नंबर ये दे दिया, आपको वेरीफाई करनी है। आपको देखो कि बोल दिया है कि 2 नंबर आपको मेंशन है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया। ये हमें दिमाग में कैच करना चाहिए। इन दोनों का एचसीएफ m दिया है, तो क्या हम इन दोनों नंबर्स का यूज करके एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 98 का फैक्टर और 28 का फैक्टर कर लेंगे। 98 और 2 का, यहां से 2 49। अब ये 7 के टेबल में आता है तो 7 × 7 7 × 1,
इसको करेंगे 2 से 14, इसे फिर 2 से करेंगे 7 और 7 1। अब इनमें हम दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं? यदि हम HCF निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं? 7। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, तो HCF क्या हो गया? 7। और HCF किसके बराबर है? M के। तो हमारे पास M की वैल्यू आ गई। अब LCM किसके बराबर है? N के। तो क्या हम इन दोनों के क्वेश्चन से LCM निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 दो टाइम है, तो LCM में हम वो वाली वैल्यू लेते हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 7 की कितनी वैल्यू है ज्यादा? 2। तो हमने LCM की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर लेनी है? 7 का स्क्वायर। अब 2 देखो, यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे 2 दो बार है, तो हमने 2 की कौन सी वैल्यू लेनी? 2 बार वाली। 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 196। और ये LCM किसकी वैल्यू की बराबर थी? N के। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है N माइनस 7M। अब N कितना आया? 196 माइनस 7, और M हमने कितना निकाला था? 7। 196, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 147। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। हमने HCF और LCM निकालना तो सीख लिया था NCERT से, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि इनकी वैल्यू ये है और आप ये निकाल के दिखाओ। समझ आ रही है बात? तो आपको क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं याद आएगा कि आपको बिल्कुल सब दिमाग से ऊपर हो जाएगा, बस आपको फोकस होना चाहिए। देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमें फोकस होकर करनी होती है। फोकस होकर नहीं करोगे, ध्यान कहीं और होगा और समझोगे कुछ और, तो फिर वो आपको नहीं समझ में आने वाली है। तो बिल्कुल आपको फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर, यदि आप 1 घंटा पढ़ने बैठ रहे हो तो 1 घंटा में ही आपकी ध्यान जो होनी चाहिए वो फुल स्टडी पे होनी चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे, इससे भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ये 2015 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया है। हम क्या करते हैं इस टाइप में, पहले इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है और दोनों में 2 है, 2 बाहर निकालिए, यहाँ क्या बचा? 17, यहाँ क्या बचा? 5, 11, और 11 भी कॉमन है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो 11 को भी बाहर निकाल लो। तो इसे आपको 11 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि 11 कॉमन निकल चुका है। 17 बचा, 5 बचा, 3 बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि दोनों नंबर बाहर चले गए। जब इनको सॉल्व करोगे 11 2 या 22, 17 इंटू 5 3 या 15 प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व करके देखो। 22, 17 इंटू 15, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 17 1 जा 5, 8 7 15, 1 कैरी 1 1 2। तो यहाँ पे आ गया 255 प्लस 1, 22 इंटू 256। अब आप खुद बताओ कि 256 आ गया, 22 आ गया, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2 से ज्यादा फैक्टर देगा कि नहीं देगा? देगा, जरूर देगा। तो 256 का ही अकेले 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो हमने लिखना है यहां पे कि मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। जब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ये प्रूव करनी थी। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है। HCF एंड LCM, दो नंबर के जो जो चीजें लिखी होती है उसको मेंशन कर लेते हैं। HCF हमें दिया हुआ है 9 और LCM दिया हुआ है हमारे पास 4 5 9। वन ऑफ द नंबर, वन नंबर इज 27, और हमें क्या निकालना है? अदर नंबर। तो अदर नंबर को हम क्या मान लेते हैं? X। अब अदर नंबर और इन सब के बीच में रिलेशन क्या है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं?
तो इन सब के बीच में रिलेशन ये है कि फॉर्मूला क्या होता था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये इनका फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से HCF की जगह HCF, LCM की जगह 459 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 27 और सेकंड नंबर हमारे पास x, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। पेपर में आपको कैलकुलेशन से बचना है। 27 नीचे आ गया, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो आपके पास दूसरा नंबर क्या आ गया, 153। समझ आई? तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछ रहा है। क्या आप नहीं लगा सकते इसको? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में पूछता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में हमसे पूछ क्या रहा है, निकालना क्या है। देखो, लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करनी है कब, जब 398, 436 और 543 में रिमाइंडर इतना इतना रिस्पेक्टिवली लीव कर रहा है। जब भी आपको रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आए और लार्जेस्ट नंबर पूछे, पहला स्टेप आपको ये याद रखनी है कि सब में से आप उस नंबर को क्या कर दोगे, माइनस। तो सबसे पहला नंबर जो है आपका 398 में से 7 माइनस किए, ये बचा हमारे पास 391। फिर दूसरा नंबर है हमारे पास 436, इसमें से हमने माइनस करनी है 11, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 425। फिर उसके बाद नंबर है हमारे पास 542 में से माइनस करेंगे 15, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 527। अब ये नंबर हमने सारे देख लिए, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 527। अब इनका हमने क्या निकालनी है, लार्जेस्ट नंबर बोला है, तो लार्जेस्ट नंबर में हम क्या निकालते हैं, HCF। तो इन तीनों का आपने क्या फाइंड करनी है, HCF। जब भी जो भी इसका HCF आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आपने इन तीनों का HCF निकाल लेनी है फैक्टर करके। जैसे यहाँ पे 391 है, इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर इसका फैक्टर निकाल लोगे और फिर उसी तरह से 527 का फैक्टर निकालोगे। इनमें से जो भी HCF होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अक्सर आपसे पेपर में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर पूछते हैं। तो अब पहला चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो चुका है। इससे आप हर पेपर में देखोगे तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हमने स्टार्ट किया है, तो अभी तक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमने अपने दिमाग में ये बैठा लेनी है कि अब मैंने पेपर का 5 से 6 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। हमें अब टेंशन नहीं है पहले चैप्टर में। तभी अब हम अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो सारे क्वेश्चंस हमने इसके देख लिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस हमने इसका फाइंड कर लिए। तो देखो इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी हमने लगा लिए। फिर हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो सारे फॉर्मूले के हिसाब से सारे पार्ट्स हमने डिफिनीशंस के साथ बिल्कुल अच्छे से 16 स्लाइड में कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको जाके टेलीग्राम पे A1 ब्राइट कोचिंग सर्च करना है। वहाँ पे आपको हर एक क्लास का 9, 10, 11, 12 सबके आपको PDF के फॉर्म में सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हमने चैप्टर 2 पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।